नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर, जहां पर सचिवालय के अंदर त्रिवेंद्र सरकार के कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये चल रही है कैबिनेट बैठक। कई मामलों में फैसले लिए जाने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते 2 बार ये कैबिनेट बैठक टल चुकी थी और फिलहाल अब ये बैठक चल रही है। कई अहम फैसले लिए जाने हैं। आपको बता दें कि काफी समय से कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें कैबिनेट के आगे रखना था और फैसला लेना था, लेकिन 2 हफ्तों से जिस तरह से ये 2 बार कैबिनेट टली है, कैबिनेट की बैठक टली है, उसके बाद अब ये बैठक हो रही है और बैठक में ये तमाम प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जिनसे कि ये फैसलों को पास कराया जा सके कैबिनेट के अंदर और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल कई मामलों में फैसले आने की उम्मीद है। तो पिछले हफ्तों में अगर देखा जाए तो 2 बार ये कैबिनेट की बैठकें टल चुकी हैं और ऐसे में सचिवालय के अंदर त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हो रही है। कई मामलों में फैसले लिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक चल रही है। आपको बता दें कि कई मामलों में फैसले लिए जाने की भी उम्मीद है। तो पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार यह कैबिनेट बैठक टल भी चुकी थी। फिलहाल आपको बता दें कि सचिवालय के अंदर त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों को आज लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अगर फैसले होते हैं तो जन सरोकार से जुड़े हुए कई ऐसे मामले हैं जिन पर सीधे तौर पर चेंजेस नजर आएंगे। फिलहाल सचिवालय के अंदर त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अभी सचिवालय में बैठक चल रही है, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर खास तौर पर चर्चा करने के बाद फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है तुषार, और कुछ देर के बाद इसकी समाप्त होने की संभावना है, लगभग 2 बजे के आसपास। इसमें तकरीबन दर्जन भर महत्वपूर्ण फैसले हैं होने हैं जिनकी संभावना है, जो प्रस्ताव हैं कैबिनेट में। और इनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो वर्ग 3 और वर्ग 4 के संबंध में मंत्रिमंडल की एक उप समिति की रिपोर्ट थी, वो तैयार हो गई है, जिसमें जो अवैध कब्जों को लेकर के भी इसमें मामला शामिल है। दूसरा, ये जो लैंड यूज चेंज का है, उसमें आसान करने को लेकर के भी सरकार के कुछ प्रस्ताव थे, तो वो इसमें रखी जा सकती है, उसको लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन, जो तमाम ऐसे ये महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें रोजगार, स्वरोजगार को लेकर के और मुख्य तौर पर स्वास्थ्य विभाग में कोविड के इलाज को लेकर के जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसमें और नए व्यवस्थाओं की सरकार को जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को, उसमें कुछ कैबिनेट के फैसले लिए जाने हैं इस तरीके से। और परिवहन और जो ऊर्जा विभाग है, इसमें स्वरोजगार की कुछ योजनाएं हैं, उसको बढ़ावा देने को लेकर के सरकार कुछ फैसले ले सकती है। इस तरीके से दर्जन भर से ज्यादा अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। कुछ देर के बाद बैठक समाप्त होगी तो डिटेल इसकी निकल करके सामने आएगी, जो दर्शकों को हम बता देंगे। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को बधाई दी है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और लक्ष्मण मंदिर खोले जाने पर बधाई दी गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते यात्रियों को दी जा रही है अनुमति। श्रद्धालुओं से है अनुरोध, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, सीएम की तरफ से श्रद्धालुओं से कहा गया। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर खोला गया है और उसी को लेकर आज ये अनुरोध भी किया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें तमाम श्रद्धालु, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया। खबर हल्द्वानी से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हिंद्रा हृदयेश हुई सेल्फ आइसोलेट और नेता प्रतिपक्ष के पुत्र और मंडी चेयरमैन सुमित हृदयेश को हुआ था कोरोना और नेता प्रतिपक्ष के परिवार के सभी सदस्य सेल्फ आइसोलेशन में हैं। देहरादून में कोविड दून अस्पताल के वॉर रूम में एक डॉक्टर पॉजिटिव हैं और वॉर रूम में कोरोना की एंट्री से कोविड के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एनएस खत्री भी आइसोलेट हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद बढ़कर 23,000 के पार हो गई है। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 946 मरीज सामने आए। देहरादून में रिकॉर्ड 272 मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद 300 से ज्यादा है। दून अस्पताल में बेड और आईसीयू फुल हो चुके हैं। तत्काल 30 आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं।
तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश सेल्फ आइसोलेट हुई हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के पुत्र और मंडी चेयरमैन सुमित हृदयेश को भी कोरोना हुआ है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि आइसोलेट किए गए हैं, सेल्फ आइसोलेट हुए हैं, जो कि पॉजिटिव हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और अब नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश सेल्फ आइसोलेट हुई हैं। दून अस्पताल में बेड और आईसीयू फुल हो चुके हैं। तत्काल 30 आईसीयू बेड और बढ़ाए गए हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, नेता प्रतिपक्ष ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। इसके अलावा उनके जो पुत्र हैं वो भी उनको भी कोरोना हुआ है। अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आज इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष उनके परिजनों का टेस्ट की तैयारी की जा रही थी। अब तक टेस्ट होना है और उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने सेल्फ आइसोलेट कर लिया है पूरे परिवार ने, क्योंकि उनके पुत्र सुमित हृदयेश पॉजिटिव पाए गए हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट आती है पूरा परिवार, उनके जितने निकट संपर्क के लोग हैं वो सब क्वारंटीन हो गए हैं। और क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसमें डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और नेता तमाम लोग इसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और मुख्य बात ये भी है इससे जुड़ी हुई, तुषार, जो दून हॉस्पिटल है कोविड का बड़ा एक अस्पताल है कि सरकारी अस्पताल मेडिकल सेंटर, वो उसके जो कोऑर्डिनेट है खत्री वो भी आइसोलेट हो गए, क्योंकि जो वार रूम है वहाँ की कोरोना की दस्तक हो चुकी है दून अस्पताल के, और वहाँ डॉक्टर एक पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लिहाजा इसके संक्रमण को जो बहुत नॉर्मली बहुत सहजता से ले रहे हैं, शायद उनके लिए खतरे की घंटी है। इसके कोरोना से यहाँ अनलॉक सारा खुला हुआ है, लॉक है पूरा समाज, पूरा बाजार, इसका डर लोगों के दिल से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि डर निकलेगा तो फिर ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो पेशेंट्स हैं इतनी तादाद बढ़ रही है, इनके लिए अलग से व्यवस्था करने की जरूरत पड़ रही है स्वास्थ्य विभाग को, और लगातार बेड बढ़ाने को लेकर के सरकार मंथन कर रही है। इसलिए शायद लोगों को जागरूक रह करके इसके प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है। तुषार, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही हरिद्वार में अगले साल आयोजित होने वाले कुंभ मेले के सफल आयोजन को लेकर उत्तराखंड गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेले को लेकर चल रहे सभी कार्यों का निरीक्षण किया। गढ़वाल आयुक्त के निरीक्षण के दौरान कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, हरिद्वार जिलाधिकारी श्री रविशंकर समेत तमाम विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जहां गढ़वाल आयुक्त ने कुंभ मेले के कार्यों की गति का आकलन किया, तो वहीं गढ़वाल आयुक्त में कुंभ मेले के सभी कार्यों को दिसंबर महीने तक पूरे करने की उम्मीद भी जताई है। तो 2021 कुंभ को लेकर ये निरीक्षण करने पहुंचे थे गढ़वाल आयुक्त। पर्पस ये है कि अभी जो प्रोग्रेस है उसको आकलन उसका करना है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ था, उससे लगभग 2 से 2.5 महीने का जो टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम था कार्य करने का, वो लूज़ हुआ है। निश्चित ही वर्क के जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा आया है, लेकिन काफ़ी इसमें फिर भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और जैसे जो वर्क्स जिनके शेड्यूल अक्टूबर एंड तक होने थे, वो फिर भी 2-2.5 से 3 महीने का नुकसान हुआ है, लेकिन उसको लगभग 1.5 महीने का ही इसमें ओवररन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्रगति इसमें बहुत अच्छी है, और अभी कुछ और वर्क्स भी मैं देखने वाला हूँ। तो उम्मीद करेंगे हम लोग कि दिसंबर तक जो भी हमारे जो परमानेंट वर्क। तो 2021 कुंभ मेले के सफल आयोजन को लेकर ये निरीक्षण का कार्यक्रम था, और आपको बता दें कि गढ़वाल आयुक्त ने निरीक्षण कर दिसंबर महीने तक सभी विकास के कार्यों के पूरे होने की उम्मीद भी जताई है। उनका कहना था कि कोविड की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से 2 से 2.5 महीने का जो समय था वो काफी क्रूशियल समय था, और वो क्योंकि वेस्ट हो गया है, यही वजह है कि एक बड़ा जर्क तो लगा, लेकिन फिलहाल जो प्रोग्रेस है, जो स्पीड है
काम के पूरे होने की वो काफी अच्छी है, तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि दिसंबर के महीने तक सभी काम पूरे हो जाएंगे। तो निरीक्षण में कुंभ के मेले के कार्यों की गति पर लाने को जोर दिया गया और तेजी से काम करने के और बेहतर तरीके से काम करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता सुमित सैनी जुड़ गए हैं। सुमित, गढ़वाल आयुक्त तो पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ रहा उस दौरान और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, वो कितनी तेजी से चल रहे हैं काम? बिल्कुल, जो आयुक्त पहुंचे उन्होंने कुंभ के जो कार्य हो रहे थे उन पर निरीक्षण किया और उन्होंने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि दिसंबर से पहले तमाम जो कार्य है उनका पूर्णतः से हो जाने चाहिए और उसकी जांच के लिए थर्ड पार्टी एक एजेंसी है जिसके द्वारा भी इनकी जांच की जाएगी जो काम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत औचक निरीक्षण के लिए हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार के उत्तराखंड भंडार गृह पहुंचकर भंडार गृह का औचक निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री के औचक निरीक्षण से भंडार गृह में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान सहकारिता मंत्री ने भंडार गृह की सभी व्यवस्थाओं को सही पाया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं मंत्री ने उत्तराखंड के सभी गोदाम में कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की बात भी कही। तो फिलहाल कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर तारीफ की। पहली बार किसानों की आय दुगनी करने की सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और हम दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना में 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए एक किसानों को 0% पे देते हैं। जो उत्तराखंड में प्रवासी लोग आ रखे हैं उनको भी हम 0% में दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने के लिए एक उत्तराखंड भंडार निगम की स्थापना भी की गई है और उसमें 1,31,000 मैट्रिक टन की क्षमता हमारे भंडार। तो वही प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बयान दिया, सरकार देरी से उठा रही है कदम। सूर्यकांत धस्माना ने कहा, पहले निजी अस्पतालों में व्यवस्था करनी चाहिए थी। कोविड अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह नहीं है। सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए रेट भी महंगे कर दिए हैं। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए ये आरोप लगाए हैं। उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि कोविड अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह भी नहीं है। सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड के लिए इलाज भी महंगे कर रखे हैं, वहां रेट्स महंगे हैं। तो प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का निशाना। कोविड काल में सरकार सही तरीके से व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। ये कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान है कि सरकार देरी से उठा रही है कदम। उत्तराखंड के अंदर लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं मामले और उसी को लेकर कांग्रेस मुखर है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से आरोप लगाए गए। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, पहले निजी अस्पतालों में व्यवस्था करनी चाहिए। संक्रमण बढ़ने से सारे अस्पताल फुल हो चुके हैं। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, चाहे वो दून अस्पताल हो चाहे एम्स हो, वहाँ जगह नहीं है। और सरकार की सबसे बड़ी खामी ये है
कि हम शुरू से कह रहे थे तैयारी करिए, जितने निजी अस्पताल हैं उनमें एक कोटा फिक्स करिए, जितने निजी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कोटा फिक्स करिए। अब जब संक्रमण 21,000 पार चला गया, अस्पतालों में बेड खत्म हो गए, तब सरकार कह रही है कि NABH और नॉन NABH और जो रेट तय करें हैं, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। 10,000 रुपया प्रतिदिन आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन बेड। अगर ICU चाहिए तो 15,000 रुपये प्रतिदिन, अगर गंभीर बीमार है तो 18,000 रुपये प्रतिदिन। तो वहीं विधानसभा का मानसून सत्र होगा 23 सितंबर से शुरू। मानसून सत्र को लेकर जोरों से चल रही हैं तैयारियां। सत्र को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर है। विधानसभा के मंडप में कुल 70 विधायकों के बैठने की ही सीटें हैं। एक सीट का गैप देकर बिठाया गया तो सभी 70 विधायक नहीं बैठ सकेंगे। इस समस्या के मद्देनजर वर्चुअल सत्र जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया और अफसरों से बात की है। कोरोना काल में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर पूरी सतर्कता बरतने और नियमों का पालन किया जाएगा, ये स्पीकर ने कहा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और रैपिड टेस्ट कराए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये स्पीकर की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई हैं। फिलहाल 70 विधायकों के बैठने की सीटें और एक सीट छोड़कर अगर सबको बिठाया जाए तो फिर ये जगह नहीं बन पाएगी। सत्र के दौरान किस प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक से संपन्न हो, जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू का हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। सर, वर्चुअल में किस तरह की प्लानिंग है अगर होता है इनकेस? अब पहले फाइनल होगा तो मैं सारी विषय बताऊँगा। अभी हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़हीम तना हमारे साथ रेजिडेंट राइटर जुड़ गए हैं। फ़हीम, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून सत्र में सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, क्योंकि 70 विधायकों के बैठने की जगह है और अगर वर्चुअली की जाए तो फिर वो किस तरीके से संपन्न होगी? क्या बातचीत चल रही है इस वक्त उस स्तर पर? फ़हीम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है फ़हीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया और अफसरों से बातचीत की है। तो मानसून सत्र को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। 70 विधायकों के बैठने की सीटें विधानसभा के मंडप में हैं, लेकिन ऐसे में अगर एक सीट छोड़कर एक जगह बैठाया जाए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए, तो फिर यहां पर जगह पर्याप्त नहीं होगी और ऐसे में फिर कुछ को वर्चुअली जोड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग की मनमानी का एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग के महकमे से जुड़े हर शख्स को कोरोना योद्धाओं की नजर से देखा जाता है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग कोरोना नामक वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में अपनी जबरन मनमानी करने पर तुला है। दरअसल इन दिनों हरिद्वार का स्वास्थ्य विभाग पूरे पुलिस महकमे के हर कर्मचारी की कोरोना संक्रमण संबंधित जांच कर रहा है, जिसके दौरान कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से ग्रसित भी पाए जाते हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी के बतौर चालक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट के आधार पर उसे हरिद्वार के होटल सचिन इंटरनेशनल में आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन होटल रूम में आइसोलेट होने के बाद उस पुलिसकर्मी को अपने रिपोर्ट में नेगेटिव होने का संज्ञान हुआ, जिस बाबत उसने अपने विभागीय आला अधिकारियों को फोन पर संपर्क कर अवगत कराया। जिसकी रिपोर्ट 1 तारीख को आई और 29 तारीख को मेरे को यहाँ भेज दिया गया कि जाओ आप जो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो आप जो चले जाओ हॉस्पिटल। तो मेरे को जो है सचिन होटल में डाल दिया गया है और मेरी जब रिपोर्ट आई 1 तारीख को तो मैंने जो है सब अधिकारियों से बताया और जी CM ऑफिस से भी बताया, लेकिन उन्होंने CM ऑफिस वालों ने कहा कि आप आए गए हो तो आप 2-4 दिन की बात है तो वहाँ रह लो और काट लो, कोरोना टाइम का पीरियड है। आपको बता दें कि कोरोना नेगेटिव पुलिसकर्मी का पॉजिटिव साबित कर दिया गया और उसे आइसोलेट कर दिया गया। पीड़ित पुलिसकर्मी ने विभागीय आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद ये मामला सामने आया। फिलहाल पीड़ित पुलिसकर्मी ने विभागीय आला अधिकारियों के फोन पर इस बात की सूचना उनको दे दी है।
तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।